दोस्तों, वेलकम टू फ़िश एंड फिशरमैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए एक रिव्यू लेके आए हैं फ़िशिंग के हवाले से। जो एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है पोर्टेबल फ़िश फाइंडर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आप बेसिक थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं कि फ़िश फाइंडर काम किस प्रिंसिपल पे करता है, और इसके अलावा फिर प्रैक्टिकल भी देखेंगे उस काम कि जो पानी में इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये जो फ़िश फाइंडर है हमारा, ठीक है, ये दराज से जो है परचेज़ किया हुआ है। पाकिस्तान में भी इसीलिए अवेलेबल है, दराज के थ्रू आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये इसकी स्पेक्स हैं थोड़ी सी, ठीक है जी। इसमें ये मॉडल नंबर दिया हुआ है, बैक लाइटिंग इसमें दी हुई है, AAA हमारे छोटे जो सेल होते हैं इस साइज़ के, ठीक है। ये तकरीबन 4 सेल इसमें यूज़ होते हैं। मेजरमेंट के 2 ऑप्शन हैं, फीट एंड मीटर्स में। सेंसर की जो एंगल है 45 डिग्री है। अच्छा, थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं कि 45 डिग्री और इससे ज़्यादा डिग्री की जो डिफरेंस है वो क्या होता है। ये एंगल अगर ज़्यादा हो या कम हो तो क्या डिफरेंस पड़ता है। डेप्थ इसकी मैक्सिमम 100 मीटर है और डेप्थ रेंज मिनिमम जो है वो 0.6 मीटर है, यानी इससे कम पानी में काम नहीं करेगा। कम से कम 0.6 मीटर का पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो इसके इस पर जो है वो काम करेगा ये, ठीक है जी। अच्छा, इसको अनबॉक्स करते हैं हम। अच्छा, अनबॉक्सिंग में आपको जो है वो हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास किट है उसमें सेल 4 आपको अवेलेबल नहीं होंगे, ये आपने ख़ुद परचेज़ करने होंगे, ठीक है। अच्छा, ये 25 मीटर की तकरीबन आपके पास जो है वो ये केबल है और ये इसके साथ सेंसर है, ठीक है जी। इको सेंसर कहलाता है ये बेसिकली। और ये हमारे पास इसका माउंटिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। यहाँ इस तरह लगा के और एक नेट के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट होगा और उसके बाद आप इसको अपनी किसी भी लोकेशन पे फिक्स करना चाहें तो इसको एंगल देके आप इसको फिक्स कर सकते हैं पानी में, ठीक है। ये हमारी मेन डिवाइस है, ठीक है, फ़िश फाइंडर की मेन डिवाइस। और ये इसका मैनुअल मौजूद है, ठीक है जी। मैनुअल में भी इन्होंने काफ़ी थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये मैनुअल है, ठीक है जी। और इसमें इन्होंने डिटेल तमाम तो फराहम की हुई कि आपने किस तरह इसको माउंट करना है, ठीक है, और किस तरीके से इसको जो है वो यूज़ करना है। ये तमाम तरह इन्फो इसमें भी मौजूद है। मैं आपको जनरल सिंपल एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ठीक है। सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं। अच्छा, ऑन करने पर आपके पास इस तरह से जो है ये इन्फो सारी शो करेगा, ठीक है। बैक लाइट इसकी ऑन होगी, ये कुछ इन्फो है इसमें। अच्छा, इसमें आप अगर सेटअप के बटन को प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए, तो ये आप देखेंगे ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। ये बेसिकली इसकी जो है वो जो साउंड का वॉल्यूम है उसको जो है वो सेलेक्ट करने के हवाले से ऑप्शन है। अच्छा, ये यहाँ से आपका ये जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये बैटरी की जो है वो स्टेटस है। ये अगर साउंड आपको ऑन या ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैक लाइट अगर आपने ऑन करनी है, ऑफ़ करनी है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है जी। ये इसका कंप्लीट जो है इन्फो है, जो अब बेसिक जो आपकी सेटिंग्स इस तरीके से आप कर सकते हैं इसकी। अच्छा, इसकी जो मीटर और फिट की जो सेटिंग है उसके लिए आपको जो है वो ये बटन जो है इंटर का, इसको प्रेस करके रखते हैं तकरीबन 10 सेकंड तक। और इसके बाद जैसे ये ब्लिंक करेगा मीटर, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं इस बटन के थ्रू फिट या मीटर के अंदर। नॉर्मली हम मीटर में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि अभी पानी में मौजूद नहीं है, तो इसलिए वैल्यूज़ आपको शो नहीं होंगी। ये जनरल इसका एक सिंपल सा एक ओवरव्यू है जो आपको बताता है मेन्यू कि आप अगर इसकी बेसिक जो सेटिंग्स हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइंस जो आपके यहाँ पर हैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि इसकी क्या जो है वो यहाँ पर रीज़न है इसका, इस तरीके से शो क्या करता है। ये बेसिकली ये तकरीबन 10 जो है आपकी बॉक्सेस हैं और ये टोटल जो भी हमारे पास यहाँ पर डेप्थ आएगी इसकी, उसको आप डिवाइड कर देंगे 10 से, तो जितना आपके पास फिगर आएगा, लेट सपोज़ 100 मीटर आता है
तो एक ब्लॉक जो है वो 10 मीटर को शो करेगा। और उसके बाद जो ही उस स्पेसिफिक डेप्थ पर कोई फ़िश होगी तो इस एरिया में आपको फ़िश नज़र आएगी। ठीक है, यानी अगर इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करें आपको, ठीक है, ये जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ये 2 डॉट्स जो है बेसिकली क्या बता रहे हैं। पहला डॉट ये बता रहा है कि नीचे बॉटम से इस हाइट पर आपकी जो है वो फ़िश मौजूद है। उसके बाद जो सेकंड डॉट ऊपर से है, इसका मतलब है कि टॉप पे जो है वो इस लोकेशन पर एक फ़िश जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये जो आपका बेसिकली है ये शो कर रहा है कि इस हिस्से में जो है वो आपका नीचे बेस पे पथराटी है, यानी कि पत्थर है या नहीं है, ये इंडिकेशन बता रही है आपको कि इस लोकेशन पर पत्थर है। अच्छा, ये जो फ़िश आपकी मूव कर रही है तो ये डिफरेंस आपका हर 5 सेकंड का आता है, यानी ये लाइन जो है ये 5 सेकंड तक रहेगी, उसके बाद यहाँ मूव कर जाएगी, उसके बाद ये इस तरीके से आगे मूव करती रहेगी। तो इट मीन्स के तकरीबन 20 सेकंड पहले आपकी जो सेंसर था उसके नीचे पत्थर था, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब वहाँ पर यानी कि लस्सा है। लस्सा यानी कि आपकी जो है वो नीचे बज रही है। ठीक है, जिसको हम सैंड बार कहते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से आपका ये जो स्क्रीन है इसकी, ये इसकी सारी इन्फो है। अच्छा, बाकी इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी बताई गई है वो 200 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 200 किलोहर्ट्ज़ की वेवलेंथ इसकी है जो ये थ्रू करेगा इस सेंसर के थ्रू, और वो नीचे 45 डिग्री का स्पेन पे इसको जो है वो अपना स्कैन करेगी और उसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स देगी। ये एंगल जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा आपको जो है वो ये कवर करने के बाद रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी कम होगी, और ये जितना कम होगा इतना ज़्यादा आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट होंगे। इस चीज़ को मज़ीद थ्योरी में भी हम देख लेते हैं कि इस पूरे फिनोमिना का पर्पस क्या है। अब हम आपको जो है वो अपनी अपकमिंग उसमें बताते हैं कि प्रैक्टिकली इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये जो इन्होंने पिन दी हुई है सिंपल, इसको आपने इस केबल की इस पिन के साथ जो है वो यहाँ से कनेक्ट करेंगे आप इसको। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपने ठीक है फिट करना है। फिट करने के बाद आप जब ये बिल्कुल प्रॉपर हो जाए तो उसके बाद आप इसको ऑन करके पानी में जो है वो इसको डिप करेंगे और आपको ये इन्फो शो करेगा। ये अगर आप इसको अगर हम देखें ऑन करते ही आपको ये नोट कीजिएगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो शो होती हैं, जैसे कि घास शो हो रही है। ठीक है, घास के अलावा छोटी घास, पत्थर और बड़ा पत्थर। तो ये जितने भी स्टेटस नीचे आ रहा होगा आपको, ये नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें इसकी जो है वो शो होंगी। ठीक है, मज़ीद इसकी देख लेते हैं हम अपकमिंग वीडियो के अंदर की क्या इसकी डिटेल्स हैं। जी, प्राइस के हवाले से आपको इन्फो दे दूं मैं कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं नेट पे जो मैंने चेक किए थे ऑर्डर करते वक्त, तकरीबन 16,500 रुपये तक की इसके प्राइस उन्होंने मेंशन किए हुए थे, लेकिन दराज पर इन एक ऑफ़र मौजूद थी। अभी भी मैंने लेटेस्ट चेक किया तो वो मौजूद है। तकरीबन आपको 5,800 तक के इसके प्राइस मिलेंगे। लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उसको चेक करके इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और तकरीबन डिलीवरी टाइम जो है इसका 26 डेज़ यानी अराउंड 1 मंथ होगा। तो आप इसको ऑर्डर करवा सकते हैं वहाँ से। लोकली भी अवेलेबल है पर इसके प्राइस ज़्यादा हैं, तो बेहतर है कि आप इसको ऑनलाइन ही दराज से जो है ऑर्डर करवाएं। जी, थ्योरी के हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़िश फाइंडर बेसिकली किस प्रिंसिपल के तहत जो है वो काम करता है। इसको अल्ट्रासाउंड वेव्स के प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन के जो प्रिंसिपल है उस पर ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि फ़िश फाइंडर ये हमारे पास डिवाइस लगी होती है इसमें अल्ट्रासाउंड की, ये वेव जनरेट करता है, और वेव जनरेट होने के बाद ऑब्जेक्ट से जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा इस सेंसर की तरफ आती हैं और ये इसको सेंस करता है। अच्छा, इसका जो आपस में जो उसका रिलेशन है उसके बिहाइंड जो फार्मूला वर्क करता है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है। अगर इसमें आप देखें तो जो स्पीड का जो फार्मूला हमारे पास, डिस्टेंस का जो फार्मूला है d इक्वल्स टू v इंटू टी, ये बेसिकली s इक्वल्स टू v इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है और इसके अंदर वेलोसिटी और टाइम की कैलकुलेशन के बाद हमारे पास डिस्टेंस जो है वो रिसीव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वाटर के अंदर 1500
मीटर पर सेकंड है, और हम अगर कैलकुलेशन करना चाहें इसकी, ठीक है, तो वो इस तरीके से होगा कि जो रिफ्लेक्ट बैक जो टाइम होगा वो 0.4 सेकंड का हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक टाइम है इसका, और तकरीबन 300 मीटर बन रही है। तो ये फिनोमेना है इसका, जबकि हमारी जो इस वक्त डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं हम, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और नॉर्मल इसमें दूसरी डिवाइस जो आती है वो 50 किलोहर्ट्ज़ की डिवाइस आती है। अच्छा, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नैरो बीम है 200 किलोहर्ट्ज़ वाली, जबकि वाइडर बीम अगर यूज़ होती है तो 50 किलोहर्ट्ज़ जो है वो बीम वाली डिवाइस यूज़ होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हम वाइडर बीम यूज़ करेंगे जो है 50 किलोहर्ट्ज़ पे, तो उसका जो कवरेज एरिया है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें क्या इशू होगा, जो ही पहली जो भी रिफ्लेक्शन होगी डिवाइस उसको या ऑब्जेक्ट उसको नज़र आएगा, उसको सेंस करने के बाद बाकी के जो एरिया उसको वो जो है वो स्कैन नहीं करेगा, इसको डेड जोन कहते हैं, ठीक है जी। यानी कवरेज ज़्यादा होगी लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो कम होगी। दूसरे केस में हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज़ वाला जो डिवाइस होगी जिसका एंगल तकरीबन 45 डिग्री बनता है और ये तकरीबन 120 डिग्री बनता है, तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा होगी लेकिन कवरेज एरिया कम होगा। ये देखें, फिश द सेंसर डजंट सी, ठीक है, और लेकिन ये जो है बिल्कुल बॉटम तक जो है इसको सेंस कर रहा है। अब जो बेहतरीन डिवाइस होगी उसमें दोनों ऑप्शंस होने चाहिए, या मल्टी आप कह सकते हैं कि वो डिवाइस हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि 50 किलोहर्ट्ज़ वाली डिवाइस और 200 किलोहर्ट्ज़ वाली डिवाइस अगर हम यूज़ करते हैं अलग अलग, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। और अगर एक ही डिवाइस में दोनों ऑप्शन हो तो फिर आपके पास कंप्लीट जो है वो कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी के हवाले से था कि हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। बाकी की डिटेल आप आगे देखिए, वीडियो में आपको एक्सप्लेन की गई कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें पानी के अंदर डिप हो चुका है ये, ठीक है, और इंडिकेशंस के मुताबिक जो टोटल डेप्थ है तकरीबन वो हमारा 12.3 मीटर है, ठीक है, 12.3 मीटर है। और इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो पथराटी पर हैं, ये नीचे आप देख रहे होंगे, और नीचे मछली बता रहा है ये डेप्थ में तकरीबन अगर हम देखते हैं 13 मीटर के हिसाब से, तो बिल्कुल बॉटम में 13 बिल्कुल बॉटम में जो है वो इस वक्त वो मछली इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी, ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये जो स्क्रीन चेंज हो रही है आपको दिखती हुई नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है कि ये आपके हर 5 सेकंड में जो है वो स्क्रीन चेंज कर रहा है। तो अगर नीचे कोई मूवमेंट होगी और ज़्यादा मूवमेंट होगी तो आपको ज़्यादा मूवमेंट नज़र आएगी, अदरवाइज़ अगर कम मूवमेंट होगी तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ब्लैंक, तो इस तरीके से इसका ये तमाम इंडिकेशन है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैमारी से तकरीबन 7 मील के फासले पर जो डिस्टेंस है उसके अंदर जो है मौजूद है। ये एक लोकेशन का नाम है इसका, ठीक है जी, और यहाँ हम इसको हम ट्राई कर रहे हैं। बाकी ये देखें इंडिकेशंस टाइम बाय टाइम आपको फ़िश की मूवमेंट दिखा रहा है ये। अच्छा, देखते हैं इस प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट रहता है। अभी तक तो इन्फो थोड़ी बहुत जो आ रही थी उसके मुताबिक थोड़ी बहुत फ़िश थी, तो लेट्स सी। अभी तकरीबन जो फ़िश का टाइम है तकरीबन 11 बजे के बाद स्टार्ट होगा, तो एज़ पर प्रीवियस 2 to 3 डेज़ रिपोर्ट बाय दैट नाकवा। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। थैंक यू।